बोकारो दिन भर में आज बात करेंगे बीएसएल के ब्लास्ट फर्नेस 2 में लगी भीषण आग की। चास नगर निगम के सफाई कर्मियों ने क्यों किया प्रदर्शन, जानेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ईएसएल द्वारा उठाए गए कदम की भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो की अन्य खबरों की भी बात करेंगे, साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। महाराष्ट्र में जुलाई में 40 साल की बारिश की रिकॉर्ड, कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात। महाराष्ट्र के महाड़ में चट्टानें खिसकने से 36 की मौत। जम्मू में सेना ने ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन से विस्फोटक बरामद। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद आज संभाला नवजोत सिंह सिद्धू ने। टोक्यो ओलंपिक का आगाज आज से। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,342 नए मामले सामने आए, वहीं 483 की हुई मौत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 138 अंक और निफ्टी 500 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 200 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा, तो वहीं चांदी का दाम 300 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड सीएम हेमंत सरकार गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए देगी स्कॉलरशिप। झारखंड जूनियर बालिका बॉक्सिंग टीम घोषित, कोच बने पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक दास। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए, तो वहीं 32 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बीएसएल में शुक्रवार उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सुबह लगभग 8:45 बजे ब्लास्ट फर्नेस 2 में आग लग गई, जिस पर तुरंत काबू पा लिए जाने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान का हॉट मेटल फर्नेस 2 में टारपीडो के ट्रक पर गिर गया और उसमें आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची थी, जिसने पूरे टारपीडो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद करीब आधा दर्जन दमकल ने स्पॉट पर पहुंचकर लगभग 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और सभी वाहनों को 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लक्ष्य के साथ वेदांता ग्रुप की कंपनी और ईएसएल ने ईएसएल राइट ग्रीन पहल के तहत बोकारो में अपने कर्मचारियों के आवागमन के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना शुरू कर दिया है। कार्बन फुटप्रिंट, जीवाश्म ईंधन की खपत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इस अभियान का लक्ष्य है। ईएसएल की इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में सालाना 330 टन की कमी आएगी। इसके अलावा इन वाहनों में नॉइस भी कम होता है, जिससे नॉइस पॉल्यूशन का स्तर कम करने में भी मदद मिलेगी। चास नगर निगम के सफाई कर्मियों ने बकाया भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर काम बंद करते हुए गुरुवार को चास नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट के पास प्रदर्शन किया। धरना पे हम लोग आज इसलिए बैठे हुए हैं कि अगले साल 2020 में लॉकडाउन का कारण जिस टाइम 3R कंपनी को यहाँ से दिया जा रहा था, कंपनी वाला को ये जब इन किया जा रहा था, उसी टाइम से हम यहाँ इन लोग को विरोध भी किए हुए थे कि मेरा जो भी सफाई कर्मचारी है, तो हमको सूचना मिला था कि यहाँ से कुछ सफाई कर्मचारी 3R में कंपनी में जाने के लिए 186 आदमी को वहाँ भेजा जा रहा है। तो हम उसके लिए विरोध भी किए थे कि मेरा 86 आदमी जो भी है वो कंपनी में नहीं जाएगा। 15 फरवरी को, अगले 2020 में 15 फरवरी को बोला था कि SIPF हर लेबर ड्राइवर का ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ है। वहीं चास नगर निगम के अपर आयुक्त अनिल कुमार सिंह का कहना है कि ESI प्रभावी है, इलाज में कोई कठिनाई नहीं है, सभी कर्मियों का भुगतान कर दिया गया है और बाकी बचे लोगों का भुगतान अगले महीने कर दिया जाएगा। निगम बाहर धरने पर बैठे, मैं आया और देखा कुछ लोग थे वहाँ पर। अभी हमसे उन लोगों को कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन जैसे मैंने पता लगाया, मैंने अपने ऑफिस में कार्यालय से बातचीत किया तो मालूम हुआ कि वो किसी का ESI में इलाज कराने का मामला है। मैंने ESI मैनेजर से भी बात किया अभी, उनका कहना है कि जितने लोगों का मार्च तक का ESI जमा है सब लोग वैलिड है, कोई भी आदमी आके अपना इलाज करा सकता है, उसमें तकनीकी रूप से कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मुझको लगता है कि लोगों ने, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया, किसी को इलाज कराने कोई गया नहीं है। अगर किसी को इलाज कराने में दिक्कत होगी तो हम लोग उसको दूर करेंगे और उसका इलाज करवाएंगे। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 35 हो गए हैं। वहीं 3 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 3,916 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 2,480 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। झारखंड क्षेत्र विकास प्राधिकार भवन में गुरुवार को जियाडा बोकारो के
कीर्तिश्री की अध्यक्षता में औद्योगिक समस्याओं के विषय पर बैठक हुई। इस बैठक में शैक्षणिक संस्था गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्नोलॉजी कैंपस बोकारो के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार ने हिस्सा लिया, जहां जियाडा बोकारो के क्षेत्रीय निदेशक कीर्तिश्री ने आश्वासन दिया कि उद्योगों और शैक्षणिक संस्था के पारस्परिक लाभ और विकास के लिए सहकारिता को जियाडा बोकारो प्रोत्साहित करेगा और मदद भी करेगा। गौतम डेंटल केयर और अभियान वेलनेस सेंटर के तरफ से पूरे बोकारो में चेंज द वर्ल्ड प्लांट अ सीड के नाम से एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती 1000 पौधारोपण से है और उसके बाद 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। आज गौतम डेंटल केयर की तरफ से और अभियान वेलनेस सेंटर की तरफ से हम पूरे बोकारो में प्लांट्स जो है ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। पिछले जून के महीने में जो वर्ल्ड योगा डे था तो हमने एक फ्री योगा वेलनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और उसमें जिन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करके 51 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके नाम से हमने ये प्लेज किया था कि हम एक प्लांट शहर में डोनेट करेंगे, क्योंकि हम तो हमेशा नहीं रह सकते हैं, पर पेड़ पौधों के माध्यम से, उनके फलों के माध्यम से लोगों के बीच हमारे पास रहने की ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जीवन के बाद भी लोगों द्वारा याद किए जाएं। बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया और बोकारो में जो हमें प्यार मिला है गौतम डेंटल केयर को, उसको लौटाने का इससे अच्छा हमें कोई ज़रिया नहीं लगा कि हम शहर को और सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। तो यही हमारा छोटा सा प्रयास है। अभी फ़िलहाल हम लोग 1000 पौधे लगा रहे हैं। अगर ये वेंचर अच्छे से हो जाता है तो हमारा टारगेट 10,000 प्लांट्स को यहाँ लगाना है और हम कहीं पर भी इसे लगा कर बस छोड़ नहीं देंगे कि उसका ख्याल नहीं रखा जाए या गाय बकरी उसे खा जाएं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि थोड़ा समय लगेगा, पर हम लोग घर घर घूम के और जहाँ पे भी लोग इच्छुक होंगे उन्हें फलदार वृक्ष देंगे ताकि उनका वो ख्याल रख सकें। अभी इसके मद्देनज़र हमने आंवले के वृक्ष का चयन किया है, क्योंकि वो न सिर्फ पूजनीय है बल्कि हमें बहुत ही अच्छा सुपर ऑक्सीडेंट फ्रूट जिसे गूसबेरी कहते हैं, आंवला, वो देती है, तो स्वास्थ्य भी और सुंदरता भी शहर की बढ़ेगी। देखिए, अगर हम किसी नुकसान को रोक नहीं सकते हैं तो उसकी भरपाई दुगनी और तिगुनी मात्रा से करनी चाहिए। अब शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, तो अगर आप चढ़ा रहे हैं तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कम से कम हमें 5 बेल का पेड़ तो लगाना ही चाहिए। और आज के दिन में हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही बढ़ चुका है, यानी कि धरती पर आने के बाद हम जितनी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसे कम करने का इकलौता तरीका है कि हम वृक्षारोपण करें। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, जैसे नीम हुआ, बबूल हुआ, पीपल हुआ, ये सब हमारे देश में एंशिएंट चिरादिकाल से चले आ रहे हैं, जिनका की योगदान हमारे प्रकृति के लिए अतुलनीय है। तो कोरोना के बाद से तो हमें एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि ऑक्सीजन के लिए महामारी और मारामारी दोनों हो चुकी है। उसका इकलौता तरीका है कि बिना मेहनत के और कम खर्च में अगर हमें ऑक्सीजन पाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत बादल छाए रहने के साथ हुई। वहीं 10:30 बजे के बाद हल्की धूप भी निकली, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई और दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे बोकारो का मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बोकारो और उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे चित्रंजन कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 22 जुलाई को बोकारो टाइम्स के YouTube पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, आपके पॉजिटिव न्यूज़ हम अपने पूरे परिवार के साथ देखते हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। आप हमें बताएं कि जैविक उद्यान अभी खुल रहा है कि नहीं। चित्रंजन जी, ये जानकर खुशी हुई कि आप हमें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सभी हमारे परिवार का हिस्सा है। और जो आपका प्रश्न है जैविक उद्यान को लेकर, मैं आपको बताऊं कि अभी कोरोना के मद्देनजर जैविक उद्यान को बंद रखा गया है और इसे खोलने से संबंधित सरकार की तरफ से अभी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जब भी जैविक उद्यान को खोलने से संबंधित कोई खबर आती है तो हम उसे प्राथमिकता के साथ हमारे बोकारो दिन भर कार्यक्रम में दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।